हेलो दोस्तों, तो आज वीडियो में हम सॉल्व करेंगे भारतीय संविधान के भाग 18 जो इमरजेंसी पावर से संबंधित है। उन पे हम टॉप 20 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। तो पार्ट 1 में हम केवल 20 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर बिना टाइम वेस्ट किए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 1 को देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। तो कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? 3 है, देखेंगे 352, 356, 360। 352 है राष्ट्रीय आपात से, 356 है राष्ट्रपति शासन से, और 360 में देखेंगे वित्तीय आपात से संबंधित है आर्टिकल। तो कितने प्रकार की देखें पूछा है, आपातकालीन व्यवस्था पर विचार की जा सकती है कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। और किसमें आपको मिलेंगे? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 में आपको मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का सी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकालीन की उद्घोषणा कर सकता है। ओके, तो भारत जो राष्ट्रपति हैं किस प्रकार के आपातकालीन की उद्घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति आपातकाल, और राजकीय संविधान आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल। ओके, तीनों कर सकता है। ये देखेंगे 352 में मिलेगा आर्टिकल 352, यह 356 वित्तीय आपातकाल, यह मिलेगा 360 में आपको। तो यह तीनों पर उद्घोषणा जो है तीनों कर सकता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। देखिए प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो वो आर्टिकल के नाम 352 के तहत। ओके, तो प्रश्न नंबर 3 का ए इज़ द राइट आंसर। आइए चलते प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। ओके, तो अब तक कितनी बार को है? कुल 3 बार। ओके, तो बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 का बी इज द राइट आंसर। आइए चलते प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। युद्ध हो, या बाह्य आक्रमण हो, या सशस्त्र विद्रोह हो। तो इनमें से सभी। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, आइए चलते प्रश्न नंबर 5 का डी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 6 है हमारा, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। ओके, तो अब तक कितनी बार किया जा चुका है। तो राष्ट्रपति द्वारा 2 बार। ओके, तो प्रश्न नंबर 6 का बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। ओके, तो कितनी बार की गई? 1 बार केवल। प्रश्न नंबर 7 का ए इज़ द राइट आंसर। आइए चलते प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी। ओके, तो 8 का जो है प्रश्न नंबर 8 का क्या होगा? 24 अक्टूबर 1962 में किया गया था। ओके, अभी इस पे रिलेटेड और प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखिएगा, बने रहिए वीडियो के साथ। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, देखिए देश में दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी। दूसरी बार भी लागू हुआ था, जो कि जस्ट पीछे भी क्वेश्चन इससे करवा का है, कितनी बार हुआ है कितनी बार नहीं हुआ है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो हो जाएगा 3 दिसंबर 1971 में दूसरी बार लगा था आपातकाल। ओके, तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है हमारा, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की है। ओके, राष्ट्रपति ने तीसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा कब की है। देखेंगे 26 जून 1975 को। तो 10 का सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है। ओके, तो देखेंगे आंतरिक अशांति के आधार पर उद्घोषणा
देख प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है? तो आंतरिक अशांति के आधार पर उद्घोषणा की है। तो 11 का सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ओके, जब प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जब हुई थी तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। ओके, राष्ट्रपति थे। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा कह रहा है द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। तो जब दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वी गिरी जी थे। ओके, वी गिरी, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 1975 में जब तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी? 1975 में तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वो किसने की थी? किस राष्ट्रपति ने किया था? तो देखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। 14 का डी। ओके, तो क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा। आइए चलते प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 देखिए हमारा कह रहा है 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ओके, देखेंगे कौन सा सही है। 15 का 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा, राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ये देखिए गलत है। ओके, देखिए दूसरा है मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, देखेंगे ये भी गलत है। प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, देखेंगे ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है डी ऑप्शन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो था वही सही है, लेकिन यहाँ पर है नहीं डी ऑप्शन, मिसप्रिंटिंग हो चुका है। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। तो आगे चलते प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 हमारा कह रहा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए हैं? ओके, तो वो कौन सा शब्द है वही आपको बताना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे? सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है रखा गया था किसके स्थान पर? ओके, तो आंतरिक अशांति क्या है? पहले आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए थे, आंतरिक को हटाकर यह शब्द रखा गया था। ओके, तो 16 का ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 हमारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ओके, कितने? 1 माह के अंदर संसद में उसकी उद्घोषणा संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी है? ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि है ना 2 वर्ष है, ना 3 वर्ष है, ना 5 वर्ष है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं तब। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कहा है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब। ओके, तो उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट लिखित निर्णय प्राप्त हो। देखेंगे सी इज़ द राइट आंसर। जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति यह मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करता है, लेकिन देखेंगे जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो उस समय उन्हें ऐसा करने के लिए कैबिनेट मंत्री के लिखित निर्णय प्राप्त होना चाहिए। ओके, तो 19 का सी इज़ द राइट आंसर। 20 की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, पार्ट 1 है। अगले वीडियो में 20 प्रश्न को और हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा 352 आर्टिकल, 356, 360 आर्टिकल इमरजेंसी पावर क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बाहर कोई प्रश्न एग्ज़ाम में बनेंगे। तो आज का लास्ट प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा स्वतः प्रभाव होता है। ओके, अनुच्छेद 20-21 अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष मूल अधिकार
निलंबन हो जाते हैं। ओके, तो इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ अनुच्छेद 19 है, इसके अंतर्गत मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है। ठीक, तो देखेंगे आप पूछा राष्ट्रीय पर उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है, तो इस पे 20 और 21 पे। ओके, तो 20 का जो है बी इज़ द राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।